जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आप सबके लिए एक विशेष जानकारी है, विशेष सूचना है। और सूचना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में फिर से भगत सिंह के मुकदमे की सुनवाई शुरू की गई है। हालांकि ये कुछ पुरानी खबर जरूर है, लेकिन ये जरूरी खबर है और अधिकतर लोग इस खबर से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए मुझे ये जरूरी लगा कि आप सबके साथ साझा करूं। लाहौर हाई कोर्ट में ही भगत सिंह का मुकदमा चला था सैंडर्स हत्याकांड का, और जिसमें फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो वहाँ पर भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन एक है पाकिस्तान में, और उसके प्रमुख व्यक्ति हैं इम्तियाज राशिद कुरैशी। तो इम्तियाज राशिद कुरैशी ने ही वहाँ हाई कोर्ट में, वो खुद भी वकील ही हैं कुरैशी साहब, और वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने मुकदमा ये फिर से किया दायर कि भगत सिंह का वो जो मुकदमा चला था सैंडर्स हत्याकांड का, वो सही ढंग से नहीं चलाया गया था, वो बिल्कुल ही मुकदमा गलत था। हालांकि उस समय भी इसके लिए आवाज़ उठी थी, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक और भी दिलचस्प ये चीज़ है कि जिस एफआईआर के आधार पर इन लोगों पर मुकदमा चला था, उसमें भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु तीनों का ही नाम नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने आदेश दिया लाहौर पुलिस को कि वो एफआईआर पहले निकालें सैंडर्स हत्याकांड का। ये काम मुश्किल था, चूंकि ये घटना बहुत पुरानी है। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को मारा गया था। 1928 की ये घटना है, उतना पुराना कागज, उस एफआईआर उतनी पुरानी तलाश करना आसान नहीं था। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद लाहौर पुलिस ने तलाशा और आखिर वो प्राथमिकी भी ढूंढ निकाली। अनारकली थाने में, लाहौर में ही है अनारकली थाना, जहां ये प्राथमिकी दर्ज हुई थी। और वो प्राथमिकी जो हमें प्राप्त हुई है, हम आपके साथ भी साझा कर रहे हैं। ये उर्दू में है और इसे भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने ही उपलब्ध कराया है। इस पूरे आप दस्तावेज को देख सकते हैं। हम लोग द फ्रीडम पर इसे कम्युनिटी में भी पोस्ट करने जा रहे हैं, ताकि आप सब लोग इसे साफ तौर पर देख सकें, चूँकि वीडियो में कई बार टेक्स्ट और इमेज सही नहीं आ पाती है, तो इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। इस एफआईआर में क्या है और फिर क्या क्या इस मामले में चल रहा है, हाई कोर्ट में क्या दलील दी जा रही है, और क्यों ये फिर से मुकदमा शुरू करने की ज़रूरत पड़ी, ये सब जानने के लिए ज़रूरी था कि पहले हम ये समझें कि इस एफआईआर में लिखा हुआ क्या है। तो इसे जानने के लिए कि ये लिखा हुआ क्या है, हमने पटना विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शहाब जफर आजमी साहब से भेंट की और उनसे कहा कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये पढ़ करके बताइए कि इस प्राथमिकी में लिखा हुआ क्या है। अब वो बता रहे हैं आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पर उन्हें भी देख सकते हैं, वो प्राथमिकी भी जिसमें ये बातें लिखी गई हैं। अब आप ध्यान से उनकी बात सुनिए। इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट यानी आरंभिक रिपोर्ट, निस्बत जुर्म काबिले दस्तअंदाजी पुलिस रिपोर्ट शुदा, ज़ेर दफ़ा 154 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी, ये हेडिंग है। थाना अनारकली, ज़िला लाहौर, मुकदमा नंबर 164/228, तारीख़ वक्त वक़ुआ 17/12/28, बवक्त 4:30 बजे शाम। मुख्तसर कैफियत जुर्म या माल अगर कुछ खो गया है, बजुर्म 109/120/302 ताज़ीरात हिंद, जाए वक़ूअ फासला थाना से और समत मकाम दफ्तर पुलिस साहब मुकदमा दर्ज किया गया। अब यहाँ से रिपोर्ट है जो लिखवाई गई। तर्जुमा चिट्ठी अंग्रेज़ी में, शाम को 4:25 पर दफ्तर की ड्यूटी से फारिग हुआ। मैंने अपनी पेटी लपेटी ही थी कि मुझे मिस्टर सैंडर्स साहब के मोटरसाइकिल की आवाज़ आई, जो कि मेरे दफ्तर के नज़दीक बाहर खड़ा हो गया था। वो इसी वाले गेट से बाहर निकला था, जबकि मैं दफ्तर के बरामदे से बाहर कूदा और अपने मोटरसाइकिल की तरफ गया, जो कि दफ्तर के दरवाज़ा के पास ही खड़ा था। मिस्टर सैंडर्स को कोने वाले गेट के पास से जाने लगे, जहाँ से कोर्ट स्ट्रीट शुरू होती है, पहुँचा, जबकि 2 आदमी ख़ास एहतियात से बरामदा के गोला पर आए और साहब मौसूफ पर फायर किया, जिन्हें मैंने देखा और मिस्टर सैंडर्स साहब की तरफ दौड़ा, जो कि फुटपाथ जो कि ईंटों का बना हुआ है बाईं तरफ झुका।
मैंने 2 आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए देखे, जिन्होंने गौर व खौज से यानी बहुत ध्यान से उस पर फायर किया, जो कि ज़मीन पर गिर पड़ा। जिस पर हेडगन और मैं दौड़े, वो दोनों आदमी कोर्ट स्ट्रीट की तरफ भाग गए और हम उनको रोकने के ताक़ुब में गए, यानी उनको रोकने पीछे गए। मैं आदमी के पीछे मुड़ा और एक आदमी बाएं तरफ था और मैं हेडगन दाहिनी तरफ। वो आदमी जो बाएं तरफ था एकदम पीछे मुड़ा और मुझ पर फायर किया, लेकिन निशाना न लगा। जब मैं उसकी तरफ कूदा तो उसने दोबारा ट्रिगर दबा दिया, लेकिन फिर निशाना खता गया और वो वोल्ट ऑटोमेटिक पिस्तौल से मुसल्लह था। फिर दोनों आदमी डीएवी कॉलेज के अहाता में प्रिंसिपल साहब की कोठी के नज़दीक दरवाज़ा से भाग गए। मैंने हेडगन मैन को कहा, अंदर न जाओ, मगर वो दरवाज़ा को भागता हुआ गया। उसके फ़ौरन ही मैंने फायर की आवाज़ सुनी और वो बाहर आ गया। अपने कुछ आदमियों को बोर्ड में से बुलाया, जो कि चौक की तरफ आए, और हेडगन को दफ्तर में भेजा। मैंने अमर को जैकेट लाने का हुक्म दिया, जो कि उसने ला दी, और फिर डीएवी कॉलेज के अहाता में चले गए और बड़ी बिल्डिंग की पीछे तरफ तमाम मकानात में तलाशी की। उस जगह पर किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने किसी को देखा हो। बहुत से तालिब इल्मों ने यानी स्टूडेंट्स ने मिस्टर फोर्स साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि कॉलेज के बड़े दरवाजे की तरफ से आया, बतलाया कि स्टूडेंट इसी रास्ते से आते हैं और मैं उनके हमराह देव समाज कॉलेज की दीवार तक, जो डीवीए कॉलेज की ईंटों के पीछे हो गया। जब मैंने उसको कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे बाजू पर ज़ख़म है, उसने मुझे इजाज़त दे दी है, जबकि बाजू पर गड्ढे में गिरने से, जो कि कोर्ट स्ट्रीट 5 जगह पर मुझे ज़ख़म आया है, जबकि मुझ पर फायर किया था। मैं अच्छी तरह उस शख्स से बाखबर था। आदमी जिसका मैंने पीछा किया तकरीबन 5 फीट 5 इंच का है, दरमियाना कद, औसतन हिंदू चेहरा वाला, छोटी भूरी मूँछें, पतला और मजबूत जिस्म वाला, सफ़ेद पायजामा और स्याही माइल यानी काला कुर्ता पहना हुआ था। छोटी सी स्याह रंग की क्रिस्टी किस्म की हैट पहने हुए था। दस्तखत अंग्रेज़ी हरूफ, मोरखा 17/12/28। पुलिस कार्रवाई थाना अनारकली, बदरिया टेलीफोन मिस्टर सैंडर्स साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट की बदरिया पुलिस। ये आप सुन रहे थे पटना विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शहाब जफर आज़मी को, जो बता रहे थे कि सैंडर्स हत्याकांड के बाद जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी अनारकली थाने लाहौर में, उसमें क्या लिखा हुआ था। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि इस एफआईआर में 3 धाराओं का जिक्र हुआ है, अर्थात 3 धाराएं लगाई गई थी अभियुक्तों पर सैंडर्स हत्याकांड की एफआईआर में, 302, 120 और 109। 302 ये मर्डर के लिए, हत्या के लिए, इसमें सज़ा के रूप में कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी। 120 ये आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक साजिश रचने के लिए ये धारा लगाई गई थी, और धारा 109 यानी अपराध के लिए उकसाने का उस पर आरोप है। तो ये 3 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जब सजा ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी तो एक और धारा इसमें जोड़ी गई थी। फिर जब इस संबंध में आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उस धारा का भी जिक्र होगा और क्या कुछ और हुआ था वो भी हम लोग जानेंगे। अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है और उस मामले में और क्या क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं उन तमाम हृदयवान महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद की है, इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और साथ ही आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग समझ सकें कि क्रांतिकारियों ने क्या किया था, कितना कुछ किया था और उनके साथ हुआ क्या था, उनके लक्ष्य कैसे थे, क्रांतिकारियों के विचार क्या थे, कैसा भारत वो बनाना चाहते थे, उन्होंने कितना अपना बलिदान दिया है इस देश के लिए, कितना संघर्ष, कितना त्याग किया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, और भी जो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए, डिसलाइक करके बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।